एरिया और डी आई ये एक्स की गुणा इससे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा f1 x1 माइनस ए f2, ये fd भी लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं fd f1 d1। तो ये कैसा आया हमारे पास f1 d1, f1 की गुणा किससे करी, x1 माइनस ए से करी, तो ये हो गया f2 x2 माइनस ए, तो इसको क्या देंगे f2 d2 x को यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास f है और ये हो जाएगा xn माइनस ए इक्वल टू fn इंटू डी है। अब यहाँ पर जो योग आएगा है उसको क्या कहेंगे, सिग्मा fi कह देंगे। यहाँ पर एक योग का फॉर्मूला बना लेते हैं, योग लिख देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो बार का योग होगा उसे सिग्मा fi कह देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर जो योग होगा वो सिग्मा fi di कह देंगे, सिग्मा fi di कह देंगे। तो यहाँ से हमने सभी प्रेक्षणों में से एक को घटाया था, तो जो चीज जो पहले हमने घटाई थी वो नए प्रेक्षण के माध्यम में हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास x बार आता है वो इसके बाद के रूप में आ जाता है। तो हमारा नया प्रेक्षण यहाँ पर d बन गया था, d बन गया था तो x बार बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा a प्लस d बार, और d बार को क्या लिख देंगे, तो x बार बराबर हो जाएगा a प्लस d बार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा fi di ओवर सिग्मा f, ये हमारे पास कैलकुलेट किया जाता है। और जहाँ अगर मैं di की बात करूँ तो di जो है वो xi माइनस a है, xi माइनस a है, तो हमारे पास समांतर माध्य ये प्राप्त हो जाता है। तो जहां पर di की बात करें तो di हमारे पास क्या है, di है हमारे पास xi माइनस, सभी प्रेक्षणों में से हम क्या घटा देते हैं, एक मानी गई संख्या को घटा देते हैं, एक मानी गई संख्या को हम वहां से घटा देते हैं। तो हमारे पास ये आ जाता है कल्पित माध्य विधि, जिसे बोल देते हैं कल्पित माध्य। अब ये होती है पद विचलन विधि, ये होती है पद विचलन विधि। ये हमारे पास क्या होता है, नया वेरिएबल d का क्या होता है, और क्या करके लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा a प्लस इसे बोल देते हैं d बार, ये हमारे पास अब इस पे एक फॉर्मूला वो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, वो है पद विचलन विधि, पद विचलन विधि, पद विचलन विधि, पद विचलन विधि स्टेप डेविएशन मेथड के नाम से भी जाना जाता है। और इस स्टेप डेविएशन विधि में जो हमारे पास x बार आता है वो आता है a प्लस h इंटू सिग्मा fu ओवर सिग्मा f, सिग्मा fu ओवर सिग्मा f, ये हमारे पास क्या रहता है अब विचलन विधि से। इसमें एक स्टेप और आगे आ जाता है इस विधि से, तो इस विधि में हमारे पास ये हमारे पास ui हो जाता है, ठीक है ना। और इसी को क्या बोल देते हैं, ठीक है, जहाँ ui बराबर क्या होता है
जहाँ यू आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए ओवर एच, और जहाँ एच क्या होता है इंटरवल की लेंथ होता है, एच क्या होता है इंटरवल की लेंथ होता है। अर्थात अगर मैं कहूँ 10 से 20 में जाता है तो यहाँ पर एच कितना हो जाएगा 20 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा 10। तो ये लेंथ ऑफ द इंटरवल होता है, ठीक है। एच क्या होता है लेंथ ऑफ इंटरवल, इसी को क्या लिख सकते हैं और एक्स बार बराबर कितना हो जाएगा ए प्लस एच, और इसे लिख देंगे यू बार है, यू बार, जहाँ यू बार बराबर कितना है सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई, ठीक है। और यू आई क्या है ऊपर हमारे पास है। तो यहाँ पर क्या होता है एक स्टेप और आगे आ जाता है, यदि हमारे पास वर्ग की माप बराबर है, प्रत्येक इंटरवल की जो लेंथ है वो बराबर हो, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर उस इंटरवल की लेंथ से और भाग कर देते हैं हमें प्रेक्षणों का योग निकालने के लिए। ये क्या है बस प्रेक्षणों का योग निकालने की, जिसे लघु विधि भी बोल सकते हैं, कि इसमें हम प्रेक्षणों का मान, प्रेक्षणों की जो वैल्यूज होती हैं योग होता है उसे आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कैलकुलेशन का आसान तरीका है, आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें जो जब हम यहाँ पर इसकी टेबल बनाते हैं तो इसकी टेबल बनाने के लिए हम देखिए यहाँ पर क्या क्या करते हैं, वो यहाँ पर एक है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज होती हैं हमारे पास ये तो होती हैं एक्स साइज होती हैं, अर्थात x1 x2 x1 x की लिख देता हूँ एंड xn लिख देता हूँ, ये अपनी करते हैं x1। और यहाँ पर क्या है हमारे पास वार्ता है, ये हो जाएंगी f1 f2 f3 f4 हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास n प्रेक्षण है और उनकी वार्ताएं f1 f2 fn है, ठीक है ना, तो अगर हम इसी को प्रत्यक्ष विधि से करते हैं तो fi की गुणा किससे कर देते हैं xi से, और इसे यदि कल्पित माध्य विधि से करते हैं तो हम यहाँ पर di का कॉलम बनाते हैं, अब वो होता है xi माइनस a। तो लेकिन यहाँ पर अगर हम इससे करेंगे तो इसको ui मानेंगे, ui क्या होता है xi माइनस a ओवर क्या होता है h, और जहाँ पर h क्या होता है इंटरवल की लेंथ होता है, जो यहाँ पर वर्ग देता है, h क्या होता है यहाँ पर जो वर्ग होता है यहाँ पर उसकी लेंथ होता है, जैसे 0 से 10 10 से 20 20 से 30 एंड सो ये। तो ये h यहाँ से जो होता है इसकी लेंथ होता है। तो इसमें हम एक कॉलम और एक्स्ट्रा बनाते हैं, वो होता है हमारे पास xi माइनस h, और इनको अलग अलग कैलकुलेट करके भी हम इसको कर सकते हैं, इसको कॉलम अलग बनाए ui हो जाता है। अब यहाँ पर जो बनाएंगे हम fi ui बनाएंगे, fi ui बनाएंगे, और फिर यहाँ पर इसके योग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो योग हो जाएगा ui कितना हो जाएगा u1 हो जाएगा हमारे पास x1 माइनस a ओवर h, u2 कितना हो जाएगा वो हो जाएगा x2 माइनस a ओवर h, और u3 की बात करें तो वो कितना हो जाएगा x3 माइनस a ओवर h, एंड सो un की बात करें तो हो जाएगा xn माइनस a ओवर h, और जहाँ पर h क्या होता है इंटरवल की लेंथ होती है। अब यहाँ पर fi ui निकालेंगे, fi ui निकालेंगे तो ये f1 u1 हो जाएगा f1 इंटू x1 माइनस a ओवर h, और इसी को क्या लिख देंगे f1 u1, दूसरा हो जाएगा f2 इंटू x2 माइनस a ओवर h, और इसी को क्या लिख देंगे f2 इंटू u2, एंड सो f3 इंटू x3 माइनस a ओवर h, और इसी को क्या लिख देंगे f3 इंटू u3, एंड सो fn इंटू xn माइनस a ओवर h तो बराबर हो जाएगा fn इंटू xn, ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो योग होगा फिर